हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 4 संविधान की प्रस्तावना के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का दर्शन किस पर आधारित है। मतलब भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो निम्न में से किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है नेहरू रिपोर्ट 1928 पर। ऑप्शन बी है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी के 1922 में यंग इंडिया में लिखे गए आलेख पर। ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव पर। तो फ्रेंड्स, इन चारों ही ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हमें चूज़ करना है। इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन बी पूरी तरह सही है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है, जो कि 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा के सामने रखा गया था। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि है भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। यहाँ पर हमें 4 नीचे सेंटेंस दिए गए हैं। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना की सही व्याख्या करता है या उसके बारे में सही बात कर रहा है। ऑप्शन ए है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का एक भाग नहीं है। ऑप्शन बी है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक भाग है, लेकिन ना ही कोई शक्तियाँ देता है और ना ही कोई कर्तव्य बताता है। ऑप्शन सी है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है तथा इसका उपयोग संविधान के अन्य प्रावधानों की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन डी है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है तथा शक्तियाँ देता है और कर्तव्य भी बताता है। तो फ्रेंड्स, इन चारों ही सेंटेंस को पढ़ने के बाद हम इस रिज़ल्ट पर पहुंच सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है वो पूरी तरह सही है, कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक भाग भी है और इसका उपयोग कई बार संविधान के कुछ अन्य प्रावधानों की व्याख्या करते समय किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य 3 जो सेंटेंस हैं वो गलत हैं। इस आधार पर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो होगा वो होगा आंसर सी। सेंटेंस सी इसका बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने देश के नागरिकों के लिए किस चीज़ की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो हमें इसका आंसर नीचे 4 सेंटेंस में दिया गया है। इनमें से किसी एक को हमें चूज़ करना है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अपने नागरिकों के लिए किस चीज़ की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है कि देश में कहीं भी बसने का अधिकार, इससे संबंधित कोई चीज़ सुनिश्चित करती है हमारी प्रस्तावना। ऑप्शन बी है कि शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं चयन की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करती है। ऑप्शन सी है कि अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। ऑप्शन डी है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार से संबंधित स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। तो फ्रेंड्स, इन चारों ही ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आर्थिक न्याय का क्या अभिप्राय है। मतलब भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में जो आर्थिक न्याय शब्द लिखा गया है उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है संपत्ति का समान वितरण। ऑप्शन बी है न्याय के प्रशासन में समानता। ऑप्शन सी है समाज आर्थिक क्रांति। ऑप्शन डी है गरीबों को सस्ता न्याय। तो फ्रेंड्स, इन चारों ही ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का जो अर्थ है वो यही है कि सभी के लिए संपत्ति का समान वितरण हो। ऐसा ना हो कि किसी एक इंसान के पास खाने के लिए 100 रोटियां हों और किसी के पास एक रोटी भी ना हो। तो ऐसी कोशिश की जाए कि संपत्ति मतलब लगभग सभी में बराबर हो, ज़्यादा ऊंच नीच ना हो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य किसे सुनिश्चित करना है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सभी लोगों के मूल अधिकार। ऑप्शन बी है
भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ऑप्शन डी है सरकारी सेवकों की सेवा की सुरक्षा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें यही बताना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य कि इन चारों ही ऑप्शन में से किसे सुनिश्चित करना है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। प्रस्तावना का जो उद्देश्य है वो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करना है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में निम्न में से किस शब्द को शामिल नहीं किया गया था। यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि निम्न में से किस शब्द को शामिल नहीं किया गया था। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है नम्यता, ऑप्शन सी है समता, ऑप्शन डी है भाईचारा। फ्रेंड्स, अगर आपने भारतीय राज्य व्यवस्था बाय एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 4 पढ़ा होगा, संविधान की प्रस्तावना, तो वहाँ पर आपको एक दो पेज छोड़कर ही अंबेडकर जी का भाषण देखने को मिल जाएगा, जो कि उनका अंतिम भाषण था संविधान सभा में। उसमें उन्होंने स्वतंत्रता, समता और भाईचारा इन तीनों ही शब्दों का प्रयोग किया था, बट उन्होंने नम्यता शब्द का प्रयोग नहीं किया था। तो इसी आधार पर इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कि नम्यता शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि है किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ऑप्शन ए है 15वां संशोधन, ऑप्शन बी है 39वां संशोधन, ऑप्शन सी है 42वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन डी है 44वां संशोधन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बताना है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में ये दो शब्द जोड़े गए थे। हालांकि अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन में कुछ शब्द दिए गए हैं क्रम के अनुसार। तो हमें बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनका सही क्रम कौन सा ऑप्शन है, क्रम। तो ऑप्शन ए है कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऑप्शन बी है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणराज्य। ऑप्शन डी है संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य। फ्रेंड्स, इन चारों ही ऑप्शन को पढ़ने के बाद हमारा ऑप्शन ए पूरी तरह सही है, क्योंकि हम भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कुछ इस तरह ही पढ़ते हैं, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए वगैरह वगैरह। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन ए पूरी तरह सही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन हमें यहाँ पर चार दिए गए हैं। संविधान का एक भाग नहीं है। ऑप्शन बी है प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। ऑप्शन सी है संसद द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी है संविधान की एक शक्ति का स्रोत है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि संविधान की प्रस्तावना क्या है या वो क्या करती है। तो इन चारों ही ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन बी पूरी तरह सही है। संविधान की प्रस्तावना प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। मतलब संविधान की प्रस्तावना में हम कुछ शब्द देखते हैं, जैसे कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। मतलब प्रस्तावना बता रही है कि भारत को एक समाजवादी देश बनना है, इसके साथ ही लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और एक गणराज्य होना चाहिए। इसके अलावा अवसर की समता होनी चाहिए या धर्मनिरपेक्षता वगैरह होनी चाहिए। तो यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना जो है वो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की ओर इशारा करती है। इसी आधार पर इसका ऑप्शन बी हमारा पूरी तरह सही है।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।